Amen. Joseph received his harvest ministry through true and perfect interpretation. यूसुफ ने अपनी कटनी की सेवकाई को पाया है एक सच्चे और सिद्ध अनुवाद के द्वारा। आमीन। हालेलुया। Who is the Joseph? यूसुफ कौन है? Praise Lord। अंतिम समय की दुल्हन। आप यूसुफ की सिद्धता हो और आपने क्या पाया है? कटनी की सेवकाई। आमीन। और कैसे पाई है? सच्चे और सिद्ध अनुवाद के द्वारा। दुल्हन पे आमीन। यस लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। क्या हम शुरू कर सकते हैं? प्रेज लॉर्ड। स्क्रीन को ऑन कीजिए। पहला जब मैंने 1 नंबर डाला है उसे आप वहां पे डाल के रख सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। आमीन। यस पूरा यहाँ पे बहुत कुछ है लेकिन उसके अंदर से छाट कर मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। आमीन। आमीन। सिद्ध अनुवाद। आमीन। एक सच्चा अनुवाद। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद है। कौन? परमेश्वर स्वयं। ये बाइबल ये भविष्यवाणी की किताब है, ये दर्शन की किताब है। प्रेज लॉर्ड। ये रहस्य की किताब है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा इसे खोल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबी को रखा, अपने प्रेरित को रखा, अपनी 5 प्रकार की सेवकाई को रखा ताकि इस किताब को सही रीति से अनुवाद किया जाए और सही ऋतु में। आमीन। तो सेवकाई केवल अनुवाद नहीं करती है, सेवकाई हमें दिशा भी दिखाती है। सेवकाई आत्मिक ऋतु की सृष्टि करती है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्या करती है सेवकाई? दिशा दिखाती है। आमीन। सेवकाई अनुवाद करती है और सेवकाई आत्मिक ऋतु की सृष्टि करती है। जो दूध सेवकाई के अंदर है, क्या हमारे पास वो सेवकाई है जिस सेवकाई के अंदर दूध है और वो दूध जीवन का दूध है। क्या जीवन के दूध को पाकर आप आनंदित हैं? आमीन। तो बहुत सारे दर्शन और भविष्यवाणियां हमारे युग के लिए की गई। प्रेज लॉर्ड। की गई। यस। हालेलुया। आमीन। मलाकी 4 के पास 3 खिंचाव थे। पहला खिंचाव चंगाई, दूसरा भविष्यवाणी करना, जीवन को बताना लोगों के बारे में, और तीसरा खिंचाव वचन का खुलना, रहस्य प्रकट होना। और आप तीसरे खिंचाव की मेघ धनुष की मछली हो। ब्रदर, ये किसने तय किया? ये किसने ठहराया कि मैं मेघ धनुष की मछली बनूंगा? यहोवा ने ठहराया, चुना कि आप मेघ धनुष की मछली रहोगे। आप मेढक नहीं रहोगे, आप कौवा नहीं रहोगे, आप अन्य और कोई नहीं रहोगे, आप मेघ धनुष की मछली रहोगे। आमीन। आमीन। यस। तो आप आनंदित हैं, आप तीसरे खिंचाव में हैं। और तीसरी खिंचाव की सामर्थ मंबा सांप को बांध देती है। आमीन। कौन से सांप को? मंबा सांप। आमीन। यस। तो कोई भी मंबा सांप का अभिषेक हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक चीज के ऊपर हावी हो सकता है। आमीन। क्या आनंदित है? आमीन। आपका आनंद, यीशु ने कहा मैं ऐसा आनंद तुम्हें दूंगा, ऐसी शांति में तुम्हें दूंगा, संसार तुमसे छीन नहीं पाएगा। वो नहीं छीन सकता है। जिन्हें हमने खोया है उन्हें हमें फिर से पाना है। आमीन। कहां पर? पुनरुत्थान के अंदर। और जो हम जीवित हैं वो पलक झपकती बदल दी जाएंगे। तो शैतान के हाथों में क्या लगा? कुछ भी नहीं। Devil is a loser man, but you are. Praise Lord. Hallelujah. आप वो विजयशाली लोग हो। Jesus is the winner man and you are the winner man. दुख तकलीफ के बावजूद आकर आराधना करना, वचन को लेना और कहना बिग हालेलुया।
हालेलुया, ठीक हालेलुया, आमीन। जॉब है नहीं है, पैसा है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप रैप्चर में हो, आप पुनरुत्थान में हो, आपके पास नई सेवकाई है। क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सवारी में हूं। हालेलुया, आमीन, यस, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यस, प्रभु ने हमें योग्य समझा इस तीसरे खिंचाव की सेवकाई के लिए। प्रभु ने हमें योग्य समझा कि हम मेघधनुष की मछली बने रहे। प्रभु ने हमें योग्य समझा कि हम वो उड़ने वाले उकाब बने। किसने? प्रभु ने हमें योग्य समझा। आमीन, यस, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो आइए ब्रदर केमलेट के कमेंट से हम शुरुआत करते हैं। आप बैठ सकते हैं। ये अलौकिक बादल हम इतने सालों से देख रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये अलौकिक बादल 7 दूतों ने बनाया। आमीन। 1963 के अंदर वो 7 दूत एक रेगिस्तान में वहां पे प्रकट हुए भाई ब्राह्मण के पास, और यही 7 दूतों ने उस बादल को उस आकाश के अंदर बनाया। आमीन, यस। लेकिन इसका अनुवाद सेवकाई ने हमें बताया। प्रेज़ लॉर्ड। ये बादल वहां पर आना क्या है? ये राजा आना है, ये ललकार है। आज भी लोग इस फोटो को लगाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, फ्रेम बनाते हैं। मैंने भी बनाया, आपने बनाया, लेकिन हमने केवल फ्रेम नहीं बनाए, हमारे पास अनुवाद भी है, हमारे पास गवाही है। तो लोग इसका डीपी भी लगाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, और सोशल मीडिया पर इसके साथ यस भाई बहन को हम मानते हैं, यहीं पर वो है, लेकिन अनुवाद आपके पास है कि ये चित्र क्या है, ये चित्र के पीछे की सामत क्या है, प्रेज़ लॉर्ड, इसका अर्थ क्या है, किसके पास? आपके पास है। आमीन। क्या आप इस चित्र के साथ पहचान देते हैं कि ये 7 दूतों ने बनाया? आमीन। ये राजा का आगमन है। ललकार क्या है? राजा आ रहा है। किसके पास आ रहा है? दुल्हन के पास आ रहा है। और आप दुल्हन हो। ललकार क्या है? उसके दूसरे आगमन का पहला भाग। और वो राह देख रहे, वो आएगा, लेकिन आप कह रहे वो आ चुका है, क्योंकि ललकार हो चुकी है। और ये प्रधान दूत का शब्द यहाँ पर है, प्रभु की तुरही यहाँ पर है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इससे शुरुआत करूं। आमीन, यस सर, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि ये पहले दर्शन भाई ब्राह्मण को दिखाया गया था। प्रेज़ लॉर्ड। तो ब्रदर केमलेट के कमेंट से उसके अंदर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वो यहाँ पर बताते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, यस सर, क्या आप ताली दे सकते हैं? हालेलुया। तो भाई ब्राह्मण ने, प्रेज़ लॉर्ड, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं इतना पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये फोटो, प्रेज़ लॉर्ड, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। प्रेज़ लॉर्ड। ये ललकार है। अभी धरती पर था तब ये पहचान दी गई, 7 दूतों ने इसे बनाया था। प्रेज़ लॉर्ड। और फिर उस पिरामिड के अंदर भाई ब्राह्मण को अंदर खींच लिया गया। प्रेज़ लॉर्ड। और 7 मोर का अनुवाद भाई ब्राह्मण को दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड। आकाश में उठाया गया, फिर नीचे लाकर छोड़ दिया गया, और फिर उन्हें बताया गया जेफरसनविल इंडियाना जाओ, हर दिन एक दूत आएगा, मोहरों को खोलेगा। आमीन। अनुवाद, प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशन भाई ब्राह्मण को दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है यहाँ तक? क्या फिर से ताली दे सकते हैं? इससे आगे बढ़ो। आमीन। भाई ब्राह्मण ने प्रचार किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 23 दिसंबर 1962 को जेफरसनविल इंडियाना यूएसए वचन के कारण नाम धराई। किसके कारण? वचन के कारण। आमीन। जब उसके वचन के कारण आप सताए जाते हो, आप धन्य हो। आमीन। उसमें निराशा की बात नहीं है, आप धन्य हो जब आप वचन के कारण सताए जाते हो। तो आज हमारे ऊपर, मैं पवित्र आत्मा हूं, ये 3 प्रकार के प्रकाशन के कारण संसार की निंदा है, लेकिन आपके पास आनंद है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। वचन के कारण नाम धराई भाई ब्राह्मण, और उसके अंदर वो उस दर्शन को बताते हैं, और वो दर्शन है सफेद घुड़सवार का, व्हाइट हॉर्स राइडर। जब शत्रु, आमीन, इसके ऊपर हमला कर रहा है, तो मुझे लगा इस दर्शन को सामने रखे, हम सलाम दें, आमीन, अपनी पहचान दें कि हम उस दर्शन में हैं, और हम उस सफेद घुड़सवार के पीछे चल रहे हैं। तो वचन के कारण नाम धराई, इस संदेश के अंदर भाई ब्राह्मण इस दर्शन को बताते हैं। मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता हूं। जब मैं कहता हूं प्रभु की सामर्थ
इसे समझने का कोई तरीका है ही नहीं। आमीन। ये वो नहीं है जो आप यहाँ पर आशीषों में अनुभव करते हैं, वे तो प्रभु की आशीष होती है। ये तो बस एक डर भय है और ओ मेरे खुदा, ये तो उससे कहीं परे है जिसकी कोई मरणहार कल्पना तक कर सकता हो। और ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। यह कोई आशीष नहीं, यह तो एक विचलितता है। आप ऐसे में परेशान हो उठते हैं। यदि आप केवल हो सकते हैं, काश मुझे सिर्फ कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं लोगों को बता सकूं कि वो क्या था या उसकी क्या अनुभूति थी। ये कुछ ऐसा नहीं है ये कि ये बैठकर आनंद मनाने की चाह की जाए। ये तो कुछ ऐसा है जो आपके अंदर हर एक नस में तो भय से भी कहीं बढ़कर है, ये तो डर से भी कहीं बढ़कर है। ये तो एक पवित्र आदरयुक्त तो भय है। इसे समझने का कोई तरीका है ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी पूरी पीठ ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरी उंगलियां, मेरे पांव, मेरे पंजे ऊपर से लेकर नीचे तक सुन्न हो गए थे। देखिए, यह तो बस ऐसा था कि मानो आप संसार से बाहर कहीं पर हो, और वो धीरे धीरे करके मुझे छोड़ता चला जा रहा था। और मैंने प्रभु से कहा, हे परमेश्वर, क्या आप मुझ पर इसे प्रकट होने देंगे? आमीन, हालेलुया। 38 नंबर का पैराग्राफ। मेरा अंदाजा है कि उस जबरदस्त दर्शन के जैसा ही जो दर्शन उसके सन्निकट था, वो मुझे तब दिखाई दिया था जब मैं स्विट्जरलैंड ज़ुरिक में था। उस समय जब उसने मुझे उस जर्मनी उकाब को दिखाया था जो उस अंग्रेजी घुड़सवार को देख रहा था जो अफ्रीका में से होकर आया था, और उसने कहा सबने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वचन के कारण नाम धराई, लेकिन यहाँ पर उस अंग्रेजी घुड़सवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आमीन। तो ये जो चित्र है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर आप देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर नया नियम समाप्त हुआ, नए नियम की शुरुआत हुई। प्रेज़ लॉर्ड, पुर्टो रिको साथ मोर के साथ पहचान दी गई, और फिर स्विट्जरलैंड जून 2023। आमीन। जब ब्रदर बुलेट वहां पर गए और इस दर्शन की तब सालगिरह थी। आमीन। क्या यहाँ तक ठीक है? यस सर, हालेलुया, आमीन। तो ये मैंने भाई ब्रानम के इससे पढ़ा है इंग्लिश में, द रिप्रोच फॉर द कॉज ऑफ द वर्ड, और वचन के कारण नाम धराई। व्हेन आई वाज इन ज़ुरिक स्विट्जरलैंड, जब मैं ज़ुरिक स्विट्जरलैंड के अंदर था, दैट टाइम, उस समय, व्हेन ही शोड मी दैट, तब उसने मुझे दिखाया जर्मन ईगल वाचिंग दैट इंग्लिश हॉर्स राइडर। फिर वो जर्मन उकाब वो अंग्रेजी घुड़सवार को देख रहा है कि जय वो दक्षिण अफ्रीका से होकर कैसे वो नीचे वहां पर आ रहा है। और मैंने उसे ये बोलते सुना, he said all have sinned and come short of the glory, और सबने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए। क्या आप ताली दे सकते हैं? इसके ऊपर ध्यान बनाए रखिए। ब्रदर केपलर की कमेंट्स उसके अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ। So I never wanted to touch it myself, और मैं इसको कभी खुद से इसे स्पर्श नहीं करना चाहता था, but I first read it, लेकिन मैंने पहले जब इसे पढ़ा, when I come back from Switzerland, जब मैं स्विट्जरलैंड से आया, I had been to try to rescue the church in Tonon, वहाँ पर उस कलीसिया को मुझे वहाँ पर छुड़ाना था। You may be remember, आपको ये याद होगा, it got torn to pieces, जो वहाँ पर टुकड़े में हो गई थी। आमीन। Some years back, कुछ साल पहले, not long after we came out as a church in 1996, जैसे हम 1996 को वहां से बाहर आए, I wanted to do something, और वहां पर मुझे कुछ करना था उनकी उस विश्वासियों की मदद के लिए, क्योंकि मैसेज दैट I had preached on the local reflection, क्योंकि मैंने जो संदेश वहां पे प्रचार किया था वो स्थानीय प्रतिबिंब के बारे में, had been used against me, उसके मेरे खिलाफ से इस्तेमाल किया गया, against ब्रदर कोलमन के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया गया। The church fell apart as a result of the pastor rejecting the manifestation of the Holy Spirit, और कलीसिया वहां पर उसका जो परिणाम था वो पास्टर को ठुकराने के द्वारा, प्रेज़ लॉर्ड, वो पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण से वो दूर हट रही थी, which is that angel, जो कि एक दूत है। We tried our best, हमने हमारी पूरी कोशिश की। I come back weary, और मैं चिंताग्रस्त होकर वहां वापस लौटा,
और वो एक छोटे से कमरे में बैठा था, वो वीडियो का रूम था, कंप्यूटर का रूम था, आमीन। और मैंने वहां पर उस कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर, वहां पर नबी के कुछ किताबों को देखा और उस अलमारी के अंदर एक किताब का नाम था द सुपरनैचुरल लाइफ ऑफ विलियम ब्रैनम, और अलौकिक जीवन ब्रदर ब्रैनम का, विलियम ब्रैनम का, बाय ओवेन जॉर्गेनसन। इस व्यक्ति ने, वो जो उसका ऑथर है, इसने लिखा है। एंड आई जस्ट पुल्ड वन आउट एट एडवेंचर, और मैंने उसके अंदर से एक को खोला, और जैसे मैंने उस किताब को खोला, टू माय सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हुआ। इट ओपन ऑन अ पेज, फिर वो किताब उस पन्ने पर खुली, आमीन, वो बोल रहे हैं, और उसको वहां पे शीर्षक था कंट्रोवर्सी इन स्विट्जरलैंड। कहां पर? कंट्रोवर्सी, विरोधाभास स्विट्जरलैंड के अंदर, आमीन। देखिए यहाँ पर जून 2030 है, स्विट्जरलैंड, मतलब कैबिनेट वहां पर पहुंचते हैं, ये उसके पहले की बात है। लेकिन वो जो किताब उन्होंने उठाई, उसके अंदर क्या शीर्षक है? स्विट्जरलैंड के अंदर विरोधाभास। ये सब जागरूक है, ताली दे सकते हैं, आमीन। So I began to read, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। This is just I think the day after I got from the Switzerland, और ये वही दिन था जब स्विट्जरलैंड के बाद आने से मैंने उसे वहां पे पढ़ा। I had never seen this before, मैंने इसे पहले नहीं देखा था। And he writes here, और वो यहाँ पर ऐसा लिखता है, Bill landed in Zurich, Switzerland on Saturday, June 18, 1955। और बिल यानी ब्रदर ब्रैनम स्विट्जरलैंड जुरिक के अंदर वहां पे शनिवार की रात 18 जून 1955 के अंदर वहां पर उतरे। Then over the pages he says, फिर उन पन्नों के अंदर वो लिखता है, that night he saw a powerful vision, और उस रात उसने एक सामर्थशाली दर्शन को देखा। He seemed to be standing in the air, और वो वहां पर हवा में वहां पर थे, overlooking a huge model globe, और वो सारे दुनिया को ऐसे देख रहे थे ऊपर से। The continents of Europe, और यूरोप का जो खंड है उसको, अफ्रीका के खंड जो उसके बाजू में है, नीचे है, और वो सारे पहाड़ों को और उन सारी चीजों को, पेड़ पौधों को, जंगलों को, और वो सारे जो अल्फाज पहाड़ है उसको वो देख रहे थे। प्रेज लॉर्ड। एंड नियर द बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड सैट अ जर्मन ईगल, आमीन। फिर वहां पे बॉर्डर पे जर्मनी के और स्विट्जरलैंड के बीच में जो अल्फाज पहाड़ है, वहां पे कौन बैठा है? जर्मन ईगल, आमीन, हालेलुया, यस सर, आमीन। Sat a German eagle, the bird was watching a man riding a horse, और वो पंछी देख रहा है, कौन सा पंछी? उकाब। वो देख रहा है कि वो मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सवारी कर रहा है। अभी हमारे लिए वर्तमान है, हम गवाही दे सकते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने पीछे ये देखा था, प्रेज लॉर्ड, और वचन की नाम धरे, वचन के कारण नाम धरे, उसमें ये बताया था। लेकिन अब तारीख हमारे पास है, स्विट्जरलैंड, जून 2023, आमीन, हालेलुया, यस। क्या आप उसके गवाह है? The bird was watching a man, bird पंछी कौन सा? उकाब, उस मनुष्य को, उस सवार को देख रहा है जो घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है। The man looked like an English aristocrat, बराबर, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन उसके जैसा वो देख रहा है। Dressed in traditional English riding clothes, और वो ऐसे परंपरागत अंग्रेजी घुड़सवार के कपड़ों में वो है। प्रेज लॉर्ड। अगला आप तस्वीर दिखा सकते हैं जो घोड़े पे सवार है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। रेड कोट, रेड कैप, व्हाइट पैंट, आमीन, इस प्रकार से, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो कौन है? अमेरिकन नहीं है, वो अफ्रीकन नहीं है, वो नाइजीरियन नहीं है, वो इंडियन नहीं है, ब्रिटिश राइट, यानी वो इंग्लैंड से होना चाहिए, बराबर, आमीन, यही ठीक है, हालेलुया। रेड कोट, रेड कैप, प्रेज लॉर्ड, उसका कोट रेड है, ये लाल है, उसकी टोपी लाल है, और उसकी पैंट सफेद है या ट्राउजर, हाई लेदर बूट्स, और वो ऊंचे लेदर चमड़े के शूज वहां पर है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। And with keen eyes the eagle watched this man, और वो तेज नजर से वो का उस मनुष्य को जो सवारी कर रहा है अक्रॉस यूरोप, यूरोप से लेकर और दक्षिण अफ्रीका की ओर, हेडिंग फॉर द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की ओर, आमीन। And Bill heard the angel of the Lord say, Bill and Brother Brian ने सुना जो प्रभु के दूत ने कहा, all have sinned, सबने पाप किया, and come short of the glory, आमीन, और प्रभु की महिमा से वंचित हो गए। आप ताली दे सकते हैं।
Praise Lord. हालेलुया। यदि इसका अनुवाद ना हो तो इंसान कितनी मुसीबत में पड़ सकता है। आमीन। या वो अपने आशीषों को खो सकता है, वो अपने पवित्र आत्मा को खो सकता है। प्रेज लॉर्ड। या उस सेवकाई को पहचानने में वो चूक सकता है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास अनुवाद है। कैसा अनुवाद? बपतिस्मे के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वहां पर डूबकर पापों की क्षमा के लिए, पवित्र आत्मा के दान के लिए। वैसा ही अनुवाद परमेश्वर ने उस अलौकिक बादल के बारे में दिया, और वैसा ही अनुवाद वो हमें उस अंग्रेजी घुड़सवार के बारे में दे रहा है। आमीन। अब देखिए, द विजन लेफ्ट हिम वीक, नम एंड शेकिंग। और उस दर्शन ने उसे एकदम दुर्बल, कमजोर, मूर्छित, हिलाए हुए छोड़ दिया। ब्रदर एकदम मूर्छित हो गए। ब्रदर कब मूर्छित हुए थे, कब दुर्बल हुए थे? जब उन्होंने 7 दूतों के दर्शन को देखा था। वो दर्शन इतना सामर्थ्यशाली था, ब्रदर बेहोश हो गए, नम हो गए। प्रेज़ गॉड। वैसे ही जब सफेद घुड़सवार के दर्शन को देखा गया, भाई ब्रैनम फिर से मूर्छित हो गए। यानी दर्शन इतना सामर्थ्यशाली था, तो दर्शन का प्रमाणित होना कितना सामर्थ्यशाली हो सकता है? क्या आप ताली दे सकते हैं? क्योंकि वो दर्शन केवल अंग्रेजी घुड़सवार में आपके बारे में भी है। क्यों? क्योंकि आप उस सवार के पीछे चल रहे हो। यानी जो ब्लेसिंग, जो आशीष उस सवार के ऊपर है, वही आशीष आपके ऊपर है। क्या आपके पास आमीन है? क्या आपके पास हालेलुया है? क्या आपके पास नया गीत है? ओ प्रभु ने मेरे होठों पर नया गीत दिया है। आमीन, हालेलुया, यस सर। तो इस प्रकार से वो दुर्बल, मूर्छित, बेहोश, हिलाए हुए वहां पे छोड़ दिया गया। आई रीड दैट, और मैंने उसे पढ़ा। आई डिडंट थिंक, आई थॉट इट वाज अनयूजुअल टू पिक इट अप। और मैंने सोचा अभी से यहाँ पर उठाना ये असाधारण हुआ। जस्ट गेटिंग बैक, फिर वहां पर वापस लौट हुए। बट आई डिडंट वांट टू इंटरप्रेट इट इन एनी वे। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से उसका अनुवाद तब नहीं करना चाहता था। जस्ट टू लिव, उससे वैसे ही छोड़ दिया गया। इट देयर, वैसे ही छोड़ दिया गया। We didn't know what it meant. हमें मालूम नहीं था ये क्या है। It was careful not to touch it. I was careful. ब्रदर बुलेट कह रहे हैं, मैं सावधान था कि उसे ना छुआ जाए। Because I just want to preach the word as it's inspired. और मुझे केवल वचन का प्रचार करना है जैसे मुझे प्रेरणा मिलती है या मैं प्रेरित होता हूँ। That's what you are following. यही तो जिसके पीछे आप चल रहे हो। The word, वचन के पीछे। We are not following visions. हम दर्शन के पीछे नहीं चल रहे हैं, and so forth, we are following the word. लेकिन हम वचन के पीछे चल रहे हैं। आमीन, यस। तो पहले हमें वचन मिला है, क्या है? मैं पवित्र आत्मा, दुल्हन पवित्र आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर हर एक दर्शन का अनुवाद जानना आपका अधिकार है। आमीन, क्योंकि आपके अंदर का जीवाणु बीज उस अनुवाद को चाहेगा। सिद्ध अनुवाद, और सिद्ध अनुवाद सिद्ध विश्वास को लाता है। आमीन। I wanted to make a connection between that which left him now. और मैं उसके अंदर आपको उस कनेक्शन को या उस बात को दिखाना चाहता हूं कि वहां पे नम होने के, मूर्छित होने के बारे में। The power of the vision upon the prophet, जो सामर्थ प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता के ऊपर थी। I found that Brother Branham said on, और मैंने इसे ढूंढा कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा है इस संदेश के अंदर कि वचन के कारण नाम धराई। It's the only time I have seen him, और मैंने उसी के अंदर इसे देखा है। रेफर टू द विजन, उस दर्शन के बारे में बोलते हुए पिछले हफ्ते में शायद ब्रदर मजगुरू ने इसके बारे में बोला है, इसका हवाला दिया है। वचन के कारण नाम धराए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जो वचन के कारण नाम धराई हो रही है, प्रेज़ लॉर्ड, आपका मुंह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। आपके पीठ के ऊपर सलीब है। आमीन। आपके अंदर शहद है। दैनिक प्रेम आपके मुख को नियंत्रण में लेता है। और क्या कहता है? ब्लेस देम, उन्हें आशीष दो जो आपको शाप देते हैं। क्या आप महिमा से आए हैं? महिमा में वापस लौट रहे हैं। आमीन। आपके पास नया गीत है, मैं पवित्र आत्मा हूं। आमीन, हालेलुया। वचन के कारण नाम धराई। आई कांट टेल यू अबाउट, और ये मैंने आपके लिए पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसके बारे में बोल नहीं सकता। व्हेन आई से पावर ऑफ द लॉर्ड, जब मैं कह रहा हूं प्रभु की सामर्थ। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट व्हेन द एंजल्स केम इन अ ब्लास्ट इन द एरिज़ोना डेजर्ट। और वो उन दूतों के बारे में बोल रहा है जो दूत उस रेगिस्तान एरिज़ोना के अंदर आए थे, और जहां पर विस्फोट धमाका हुआ था। देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन इट। वहां पर कोई तरीका नहीं इसे बताने का। इट्स
It isn't what you feel here. ये नहीं जो आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो. The blessing जो आशीष है, that the blessing of the Lord, वो प्रभु की आशीष है. This is a scared, लेकिन ये थोड़ा डर भय इस प्रकार से है. Praise Lord, एक आदरिक तो है. Praise Lord, it's beyond anything that a mortal could even imagine. और ये कोई भी एक व्यक्ति जो अनुभव कल्पना कर सकता है उससे कई परे है. आमेन. It was bothering me, और ये मुझे वहां पर इस प्रकार से बॉदर कर रहा था और बुरी रीति से. It isn't a blessing, लेकिन ये आशीष नहीं है. It's a bother. You are troubled. वहां पे आप परेशान हो जाते हो. That it is. If you could only. और जो निंदा करने वाले वो इन्हीं शब्दों को पकड़ रहे हैं कि देखो वहां पे परेशानी करने वाली बात है, बेहोश होने वाली बात है. Praise Lord. आमेन. यानी जब अनुवाद नहीं है तो लोग कितने अंधे हो जाते हैं. Praise Lord. लेकिन ब्रदर ब्रानम कोई शैतान के हमले से बेहोश हुआ था? It is power of God. ये प्रभु की सामर्थ है. और प्रभु की सामर्थ में आप बेहोश हो सकते हैं. आपका शरीर सुन्न हो सकता है. आमीन. प्रेज लॉर्ड. ये तो हुआ दानिएल ने जब दर्शन को देखा बहुत दिनों तक उसका सर दर्द हो रहा था. आमीन. क्योंकि ये मानवीय शरीर उसकी सामर्थ को सहन नहीं कर पाता है. भाई ब्रह्मन जो प्रचार करते थे और लोगों के मन की बातों को बताते थे उनका शरीर दुर्बल हो जाता था, सद्गुण उनके अंदर से चला जाता था. तो यहाँ पे डर और भय या शैतान के हमले को साथ नहीं जोड़ा जा रहा है. ये प्रभु की सामर्थ है. आमीन. ये प्रभु की सामर्थ है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. जो इस दर्शन के साथ जुड़ी हुई है. आमेन. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Yes sir. तो ये जो है प्रेज लॉर्ड, जो दुर्बल होना, मूर्छित होना, बेहोश होना, शरीर, उंगलियां, सारी चीजें सुन्न हो गई क्योंकि वो प्रभु की सामर्थ थी. प्रेज लॉर्ड. Behind that vision, उस दर्शन के पीछे. हालेलुया. आमेन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. और इट्स समथिंग दैट एवरी नर्व इन यू. ये वो बात है जो आपके अंदर की सारी नसें, प्रेज लॉर्ड, और जो भी आपके शरीर के भाग है उसके अंदर वो आप महसूस कर सकते, सुन्न हो सकता है. इट्स अ होली रेवरेंस. ये पवित्र आदरयुक्त भय है. आमेन. देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन इट. इसे और कोई समझाने का तरीका नहीं. इवन टिल माय एंटायर बैक. और वो ऐसा कि मेरे सारा पीठ और सारी चीजें, कमर उसमें वहां पर सुन्न हो गए थे. प्रेज लॉर्ड. माय होल बीइंग, मेरा पूरा शरीर वहां पे सुन्न हो चुका था. That was December, और वो दिसंबर था when he had the vision in the Arizona desert. और जब उन्होंने एरिज़ोना के रेगिस्तान में उस दर्शन को देखा. The angels came, दूत आए, it left him numb, और दूतों ने वहां पर मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया उस कमरे के अंदर. His wife was trying to get in, और उसकी पत्नी वहां पर उन्हें पहुंचने की कोशिश कर रही थी. आमीन. He said, just like you had went out of the world somewhere. आप दुनिया से कहीं पर बाहर जाते हो. It was leaving me, और ये मुझे छोड़ रहा था. Gradually, धीरे धीरे I said to the Lord, और मैंने प्रभु से कहा, will you just let me know, oh God, ये प्रभु क्या आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है? Then he says this, फिर उसने मुझे कहा, I guess that the closest that ever come, और ये नजदीकी से मैंने कभी इसे इतना अनुभव किया हो, देखा हो, of being that strong again was when I was in Zurich. जैसे मैं Zurich स्विट्जरलैंड में था, फिर से हम वहां पर आए. That when he showed me that German eagle watching that English horse rider. आमेन. तो पहले वो अंग्रेज घुड़सवार, नंबर 2 जर्मन का होगा. आमेन. हालेलुया. वो वहां पे सवारी कर रहा है और फिर वहां पे आवाज आती है. वो कहता है सबने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए. 2 बार हमने पढ़ा है. आमीन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. यस सर. अभी मैं नीचे आता हूं. प्रेज लॉर्ड. सो दोस टू विजन्स वर कनेक्टेड टुगेदर बाय द पावर ऑफ अनाइंटिंग. कौन से 2 दर्शन? 7 दूतों का दर्शन, अलौकिक बादल और सफेद घुड़सवार का दर्शन. ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा. शैतान की शक्ति नहीं, प्रभु की सामर्थ. By the power of the anointing. Praise Lord. उस सामर्थ का अभिषेक. The vision in the Arizona desert was 7 angels. और जो दर्शन एरिज़ोना के रेगिस्तान में था, जो 7 दूत वहां पर वो परमेश्वर के रहस्य को लेकर आए थे, इसे सफेद घुड़सवार के दर्शन के साथ जोड़ देते हैं. Praise Lord.
क्योंकि जो यूरोप से लेकर अफ्रीका की ओर जाता है। Was he bringing the same mystery? क्या वो उसी रहस्य को ला रहा था? That the 7 angels brought to the prophet, जो 7 दूतों ने ब्रदर ब्रैनम के पास लाया था, भविष्यवक्ता के पास लाया था। Is that why they were connected together? क्या इसी कारण की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दो दर्शन? But now this is the part I want to get to. लेकिन अब वो भाग है जिसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ। आमीन। The vision went on down to South Africa. लेकिन वो दर्शन नीचे दक्षिण अफ्रीका में जाता है, to the Cape of Good Hope. ओ कहां पर? Cape of Good Hope में। And the voice said, all have sinned and fallen short of the glory. और आवाज ने कहा, सब ने पाप किया, महिमा से वंचित हो गए। फिर से आपने पढ़ा, सबने पाप किया, महिमा से वंचित हो गए। कब पाप किया? प्रेज़ लॉर्ड। हवा ने पाप किया और वही आदम के पास आ गया और मानवीय जाति आदम के बगीचे में 6000 साल पहले गिर गई। तो जब प्रभु ये दर्शन ब्रदर ब्रैनम को दिखा रहा है, तो परमेश्वर उस पिछली बात को दोहरा कर हमें क्या आशीष देना चाहेगा? आमीन। यदि वो गिरने की बात है नहीं सर, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर बता रहा है कि सबने पाप किया, महिमा से वंचित हो गए, लेकिन 6000 साल के बाद जब दुल्हन के पास तीसरा खिंचाव रहेगा, जब दुल्हन के पास 3 चरण रहेंगे, जब दुल्हन के पास नबी, प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई रहेगी, तब वो दर्शन उसके लिए प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये हमारे दिन के लिए है। परमेश्वर निराशा नहीं लेकर आता, परमेश्वर आनंद लेकर आता है, परमेश्वर शांति लेकर आता है, परमेश्वर छुटकारा लेकर आता है। तो निश्चित तौर पर सफेद घुड़सवार का दर्शन गिरावट के बारे में नहीं है, महिमा से छूटने के बारे में। सवारी गिरने के लिए होती है। ओह हालेलुया। कौन है वो सवार? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन चिन्ह के तौर पर वो सवार एक सेवकाई होनी चाहिए। और वो सवार अफ्रीकन नहीं, नाइजीरियन नहीं, मलेशिया का नहीं, अमेरिका का नहीं, वो ब्रिटिश राइडर है। फिर वो सेवकाई इंग्लैंड में होनी चाहिए। आमीन। ताकि वो दर्शन वहां पे पूरा हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। क्या वो सेवकाई इंग्लैंड में है? क्या वो सेवकाई लंदन में है? कौन है वहां पर? हमारे बहुमूल्य ब्रदर, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे प्रेरित, हमारे पास्टर ब्रदर केमलिन। आमीन। क्या ताली दे सकते हैं? आमीन। तो ये सवारी महिमा के अंदर है। क्या आप महिमा से जुड़े हुए हो? ओ हालेलुया। पाप 6000 साल पहले हुआ था, लेकिन हमें पापों से मुक्त कराने के लिए उसने अपने लहू को बहाया, हमें खरीद लिया।